आज दिनांक 16 जुलाई 2022 को नोएडा सेक्टर 27 जैन मंदिर में परम पूज्य पूर्वाचार्य ऋषि श्री 108 त्रिलोक भूषण जी महाराज का चातुर्मास स्थापना का कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप में संपन्न हुआ, जहां पर गुरुदेव के दर्शन करने हेतु नोएडा सेक्टर 50 का जैन समाज भी पहुंचा। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे अध्यक्ष पवन जैन जी और समस्त कार्यकारिणी समिति का, जिन्होंने नमोकार चैनल को इस भव्य कार्यक्रम की कवरेज के लिए सादर आमंत्रित किया। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां यहां पर देखें और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए नमोकार जैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपना कार्यक्रम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। हमने तो धर्म पाया, अब तुम भी धर्म पाओ। विज्ञानमय है आत्म, अब तुम भी जान जाओ। हमने तो धर्म पाया, अब तुम भी धर्म पाओ। विज्ञानमय है आत्म, अब तुम भी जान जाओ। अब भेद ज्ञान पाओ, निज आत्मा को ध्याओ। विज्ञानमय है आत्म, अब तुम भी जान जाओ। हमने तो धर्म पाया, अब तुम भी धर्म पाओ। विज्ञानमय है आत्म, अब तुम भी जान जाओ। नहीं राग द्वेष मुझ में, शुद्धात्मा ही ध्याओ। विज्ञानमय है आत्म, अब तुम भी जान जाओ। हमने तो धर्म पाया, अब तुम भी धर्म पाओ। विज्ञानमय है आत्म, अब तुम भी जान जाओ। आत्म ही धर्ममय है, परमात्मा को ध्याओ। विज्ञानमय है आत्म, अब तुम भी जान जाओ। हमने तो धर्म पाया, अब तुम भी धर्म पाओ। विज्ञानमय है आत्म, अब तुम भी जान जाओ। तीर्थंकरों ने ध्याया, अब उसकी पथ पे आओ।
बाहर कहीं न सुख है, ध्रुव धाम में ही आओ। विज्ञानमय है आत्म, अब तुम भी जान जाओ। हमने तो धर्म पाया, अब तुम भी धर्म पाओ। विज्ञानमय है आत्म, अब तुम भी जान जाओ। अध्यक्ष जी पूछ रहे हैं ये कलश स्थापन आखिर हो क्यों, होता क्यों है? तो उसके पीछे कारण है महाराज जी लोग, हम लोग। जब हम अनाप शनाप खर्च करवाएंगे तो पैदा कहाँ से होगा? पैसा कहाँ से आएगा? खर्च कमेटी तो हाथ उठा देगी कि करोड़ों रुपए मैं तो खर्च करूंगा नहीं। तो एक तरीका निकाला कलश स्थापन का, उसके माध्यम से पैसा आए तो महाराज जी भी खूब खर्च करें अपने प्रोग्राम में और कमेटी भी खूब मजे उड़ाए, दोनों मिलके दोनों मजे ले। ये कलश तो 4 महीने के लिए स्थापन होता और महाराज जी 1-1.5 महीने बाद और अन्य कॉलोनी में भ्रमण करते रहते हैं। बेचारा कलश का चतुर्मास होता है केवल। प्रावट्य काले सब विद्युत हेमंत रात्रि मध्य पृथ्वीगत भया काष्ठदेहा गिरीशमे सूर्यांशु तप्ता गिरिगता यथान कुंठरा ते मे धर्मम प्रथमगणा निस्तानुक्षमता निगम्य गिरी सत्ता से सेवा शरणा ते साहु बंधुचम गिरिकंदर दुर्गेश्वरी दिगंबरा पाणी पात्र पटारती आंति परमात्म। अब पूर्व दशा की ओर की क्रिया करता हूँ। यावंती जिन चैत्यानि विदयंती भुवनत्रयी तावि संतता भक्ति त्रिपरित्या नमामियम। स्वयं भवा भूवितेन भूतले समंजस ज्ञान विभू चक्षुषा विराजतमेन मिथुनवता तमा छपा करेण गुणत करई करई। प्रजापतरे या प्रथम विजयी विष्णु गए ससास क्रिया सुकर्म सुप्रजा पर्वत पुनरदो भयो मौतो निर्वेदे वेदाम्बरा। या व्याय सागरवारी वाससम वधूम मे वेवाम वसुधा वधूम सतीम मुमुक्षुरुक्ष्वाकुकुलादुरातवान पुरुपरावर्ज्य स्मृतिता स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनायो निर्दय भस्मसात क्रियां जगा तत्व जगदेथनेजसा बभूचा ब्रह्म पदामतेश्वरा। सा विश्वचक्षुर्विसूचिता समात समग्र विद्यात्म पुनरंजना पुनात चेतो मभिनामी नंदिनो जनो जिच्छुल्लकवादी शासना। बोलो अजितनाथ भगवान की। यस्य प्रभातच्युत क्रीड़ा स्वपिछी विमदागर वंदे अजय शक्ति विदुंदर्ग से चकार नामाजितवंदम। यद्यापि साजित शासन से सताम प्रणुति पृथ्वी मंगल तीर्थतम प्रग्रहते नाम पवित्र पवित्रम स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके। या प्रादुराशित प्रभु शक्तिना भव्यालीन सकलंक शांतई महामुनिर्मुखजनोपदेहो यथार बिंदाभिदय भासवान। येन प्रणीतम पृथ्वीधर्म तीर्थम ज्येष्ठम जना पया पिजंति दुखम गांगम हृदम चंदन पंक शीतम गज प्रवेका एवं घर्म तक्ता। सा ब्रह्मनिष्ठ शत्रु विद्यावनमत कथाय दोषे लद्धात्म लक्ष्मी ऋतुजिता नाम जनाश्रयम भगवान दत्तानाम। आज वर्षायोग प्रतिष्ठान क्रियाएं सकल कराम चाह पूजा बंदस्तम। अब इस तरह से हमने यहाँ पर पूर्व दिशा की ओर का दिग्बंधन किया। अब दक्षिण दिशा का बंधन करेंगे। यावंती जिन चैत्यानि विदयंती भूमनत्रयी तावंती सप्तम भक्त्या त्रिपरित्य नमामियम। बोलो श्री संभवनाथ भगवान की। त्वं संभवा संभवतर से रो गई संतप्य मानस जनस लोके आशीर्या किस्मिक ए वैद्यो वैद्यो यथा नाम संत। अनंत मंत्राण महं क्रिया भी प्रसक्त साय दोषम इदम जगत जन्म जरांत कांतम निरंजना शक्ति शांति मजिगस्तम
सन तो द्विचलम ही सौख्यम तृष्णामय में आप्यान मात्र दुखम तृष्णा विवृत्य तप्तजसम तपास्तादायादि सतीतवादी बंधश्च मोक्षस्तये च हेतु बंधश्च मुक्तश्च फलम च मुक्ते स्याद्वाद नात्तवेक्तम नैकान दृष्टोत्सुतास्ता सक्रोप सक्तर्ष पुण्य कीर्ते स्थित्यां प्रवृत्ता किमादगुशोगा तथापि वक्ता स्त्रीपाद पद्मो ममारे दिया श्रताति मुच्चई। बोलो अभिनंदनाथ भगवान की गोड़ाभिनंद अभिनंदनो भवान दयान बधून शांति छकी मस्त्रियत समाधि तंत्र रूपोत्पत्ते दुरे निर्गणती चार्य अचेतने तत्कृत बंदे जे पीछा ममेद मिथ्या विनिवेश कग्रात रंग रह स्थावन निश्चयन चा छतम जगत मजिग्रत भवान चौरादि दुख का प्रतिकार स्थिति केन्द्रियात प्रभुव सौख्यात तथो गुण नास्ति चेदेनो यदि मत्सत भगवान प्रजिगपत जनोति लोलुपनु बंध दोषतो भयात क्रिया विस्नय प्रवृत्ति याप मुत्रापनु बंध दोष कथम सुखे संजति चावरी सचानुबंध जनस्तापकृत त्रिशो विशोधि वृद्धि सुख तो न चाहे स्थिति इति प्रभु लोकहितम हितो मतम ततो भवावने गति सताम अत वर्षा योग प्रतिष्ठा क्रिया पूर्ण चाहिए सकल का भावतम। अब यहाँ पर दक्षिण दिशा का दिग्बंधन करते हैं। करो तो दक्षिण दिशा यावंती जिन चैत्यानि पश्चिम दिशा का करेंगे। यावंती जिन चैत्यानि विद्यंते भुवनत्रयी तावंती सत्यम भक्त्या त्रिपरत्य नमामि हम। बोलो सुमतनाथ भगवान की अनवर्त संज्ञा सुमतर मनुष्यम स्वमते नीतम यशते मतासी नास्ति सत्क्रिया कारक तत्व सिद्धि अनेकमेकम च तदेत तत्व वेदान्वय ज्ञान मदम ही सत्यम मृषोपचारो नेत्र से लोपे तच्छे से लोपो तथोनुपाक्यम तथा कथंचित सत्य शक्ति के नास्ति पुष्पम तरूप शुद्धम सर्वस्वाचुद्मा प्रमाणम स्वभाग विरुद्धम तिष्ठितोन्य न सर्वथा नित्य मुदित पेति न च क्रिया कारक मंत्र युक्तम नैवा सतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमा पुद्गल भावस्तोस्ति वेदे निदित्यत कथंचित दृष्टौ विवक्ष्या मुख्य गुण व्यवस्था इति प्रणेति सुमेस्त वयम मति प्रवेका स्तुवतो सुनाथ है। बोलो पदम प्रभु भगवान की पदम प्रभा पद्मलेश्या पद्मालयालंग चारु मूर्ति बभौ भावान भव्य परिणाम पद्मा कराणा में पद्म बंधु भवार पद्मा च जिनवाणी भवान पुस्तात प्रतिमुख लक्ष्म्या जिनवाणी में समग्र शोभाम सगम सर्वज्ञ लक्ष्मी ज्वलताम विमुक्ता शरीर रश्मि पिछड़ा प्रभुस्ते अर्क रश्मि शिवजाय लेपे नरामरा कीर्ण समान प्रभाव है शैलस पद्मा भमड़े सवाना नवस्थलम पल्लवयन त्वम सहज पात्रम भुजई गर्भचारई पादम भुजई पात्र मोहि दर्पो भूमौ प्रजानाम विहर्षभूतई गुणाम्बुजेर विपुलस मध्यश्रम दखास्तुवेशई प्रागे मात्र किमताति भक्ति माँ बाल माला पदीदी स्थितम वर्षायुक्त प्रतिष्पार क्रियाएं पूरे चरण के वांचम। इस प्रकार से उत्तर दिशा का दिग्बंधन पश्चिम दिग्बंतरे केवली जिन सिद्ध साधु देवगणा सर्वदा सर्वदेवस्रा वंदे। पश्चिम दिशा का अब उत्तर दिशा 3 दिशाओं का दिग्बंधन हो गया। अब एक दिशा और बची है। यावंती जिन चैत्यानि विद्यंते पुत्रई तावंती सत्यम भक्त्या त्रिपरत्य नमामि हम। बोलो सुपार्शनाथ भगवान स्वास्थ्यम दात इंतिक में पुंसाम स्वार्थो न भोगो परिभंगरात्मा त्रिशो नुसांगान तचाप शांतिर रीतिमाख्यात भगवान सुपार्श्व अजंगम जंगम ने यंत्रम यथा तथा जीव धृतम शरीरम विवसुपूच्छायिकम च स्नुवृत्तिम त्वमाख्या अलंगम शक्ति भवितव्यतेयम हेतुविष्कृतकारी लिंगा अनीशनो कुंतु जंत्र क्रिया जनत्यकारी सत्यवादी विवेति मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो नित्यम समम मानसित ना छलावे
तथापि बालो वह काम वस्यो वृता स्वामी तत्ववादी सर्वस्व तत्तर प्रधान प्रमाता माते बल से तनुनास्ता बनावे लोकस जनाश नेता मयापि भक्त्या पुनसिद्ध्या। बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय। चंद प्रभव चंद मरीच गौरम चंद्रम द्वितीयम जगदीवकांतम वंदे विबंदम मेहता मिशींद्रम जिनम जित स्वांत कषाय वंदम यशांग लक्ष्मी परवेश भिन्नम तमस्तमोरे रश्मि भिन्नम ननाश बाह्यम बहुमान समचा ध्यान प्रतिपाति सेन भिन्नम स्वपक्ष सौदित मदापलिप्ता वाक्य सेनादि विमृतय बभूव प्रवादनो यश मदार गंडा गजा यथा केशनो नादयी या सर्वलोके परमेष्ठिताया पदम बहुवात बुत कर्म तेजा अनंत धाम चक्षु विचक्षु समंत दुख क्षय शासनस्य सा चंद्रमा भव कुंवती नाम विपन्न दोषभ कलंक लेपा व्याकोश बांग न्याय मयूख माला कुयात पवित्रो भगवान मनो में आज वर्षायोग प्रतिष्ठान क्रियायां पूर्वाचरण के सकल ग्रंथायतनम भाव पूजा वंदनमस्तम समेतम उत्तर दिग दिग्वंतरे केवली जिन साधुगण देवा सर्वरिद्धि योगी गणास्तुतम हम वंदे। इस तरह से चारों दिशाओं का बंधन करते हुए साधु संत चतुर्मास की स्थापना करते हैं। वैसे चतुर्मास तो हिंदुओं में भी होता है, वहाँ भी चतुर्मास की स्थापना होती है और जैनियों में भी होती है। हाँ, सनातन धर्म में चातुर्मास स्थापना। चातुर्मास अगर हम देखें तो चौथे काल की पद्धति नहीं थी। तीर्थंकर कभी चतुर्मास स्थापन नहीं करते हैं, करते ही नहीं है। मुनि अवस्था में जब होते हैं तो चतुर्मास स्थापन नहीं करते। और उसका हेतु दिया है कि उन्हें आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाती है, इसलिए वह चतुर्मास स्थापन। और अगर पंचम काल में भी किसी साधु को आकाशगामी सिद्धा विद्ध हो जाएगी तो वह भी चतुर्मास स्थापन नहीं करते हैं। तो ये चतुर्मास इसलिए करते हैं कि जीव जंतुओं की उत्पत्ति ज़्यादा हो जाती है। इस समय वर्षा काल की वजह से मॉइस्चराइज ज़्यादा होने की वजह से जीव जंतु ज़्यादा पैदा होते हैं, और जो ज़मीन के अंदर होते हैं वो पानी की वजह से बाहर भी चलने लगते हैं। तो उस हिंसा से बचने के लिए चतुर्मास किया जाता है। रही बात कलश स्थापन की, तो आगम में कहीं कोई ऐसा वर्णन मुझको अब तक नहीं मिला कि कलश स्थापन होता है चतुर्मास में, लेकिन वर्तमान में पद्धति चल रही है। अध्यक्ष जी पूछ रहे हैं ये कलश स्थापन आखिर हो क्यों, होता क्यों है? तो उसके पीछे कारण है महाराज जी लोग, हम लोग। जब हम अनाप शनाप खर्च करवाएंगे तो पैदा कहाँ से होगा? पैसा कहाँ से आएगा? खर्च कमेटी तो हाथ उठा देगी कि करोड़ों रुपए मैं तो खर्च करूंगा नहीं। तो एक तरीका निकाला कलश स्थापन का, उसके माध्यम से पैसा आए तो महाराज जी भी खूब खर्च करें अपने प्रोग्राम में और कमेटी भी खूब मजे उड़ाए, दोनों मिलके दोनों मजे ले। सही तो यही है,
और देखा भी ये जाता है कि कलश तो 4 महीने के लिए स्थापन होता है और महाराज जी 1-1.5 महीने बाद और अन्य कालियोनी में भ्रमण करते रहते हैं। बेचारा कलश का चतुर्मास होता है केवल। किसका चतुर्मास होता? कलश के। तो इसलिए कहते हैं कलश चतुर्स्थापन, साधु का नहीं, किसका? तो कलश बेचारा 4 महीने नहीं हिल सकता है और साधु तो सारी नगरी घूम ले, पूरी दिल्ली घूम ले। सही तो ये है, गड़बड़। मेरा तो सोचना, या मैंने जो चिंतन किया अपना खुद का, कि आपत्ति काल का मतलब है कि वहाँ की समाज के पास अगर खिलाने के लिए नहीं है महाराज जी को, तो महाराज जी बिहार करके दूसरी जगह चले जाएंगे। क्या करें, बाहर तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो आहार चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो जरूरी है और हम जैसों के लिए तो चाहिए ही है। मैं तो उपवास कर नहीं पाता हूँ, मजबूर हूँ। तो समाज अगर वहाँ अक्षम हो जाएगी तो मैं फिर निकल लूँगा, क्या करूँगा? क्या कह रहे हो? 10 के तो कहो। आहार की व्यवस्था ना हो जी भी तो लिख दोगे। तो मैं तो भैया निकलते नहीं, इसलिए जब तक आहार की व्यवस्था होगी तो। मेरी तो खुली बात है। तो सही मायने में तो एक ही जगह रहकर 4 महीने रहना चाहिए। 3.5 महीने होता है चतुर्मास, कहा जाता 4 महीने होता है 3.5 महीने। अष्टान से अष्टकान तक 4 महीने हो जाएंगे। 8-8 दिन के अष्टान का जुड़ जाएंगे तो 15 दिन। अगर लौड़ का महीना पड़ जाएगा तो 4.5 महीने का हो जाता है। जब 1 महीना ज़्यादा पड़ जाता है वो एक्स्ट्रा, तो 4.5 महीने का हो जाता है उस साल। तो चतुर्मास में कहते हैं हम, जब गृहस्थावस्था में सुनते थे कि महाराज जी लोग ध्यान आदि अपने स्वाध्याय के लिए चतुर्मास स्थापन करते हैं, तो वो तो 12 महीने का कार्य, एक दिन का काम तो है नहीं कि 4 महीने कर लूँ 8 महीने मस्ती मारूं। वो तो 12 महीने करना पड़ेगा, स्वाध्याय भी और ध्यान भी। गृहस्थ का कोई लेन देन नहीं इसमें, गृहस्थ का कोई बंधन नहीं है इसमें। गैया तुम भी रहो, तुम सब फ्री हो। बहुत से साधु कहते तुम भी स्थापन कर लो, 4 महीने शहर के बाहर नहीं जाओगे। अरे महाराज जी बने थे, तुम के वो बेचारे मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए दीक्षा हमने ली, गृहस्थों ने नहीं ली। वो तो हमारा सहयोग कर रहा है, इतना बहुत बड़ा उपकार है उनका हमारे ऊपर। गृहस्थों का बहुत बड़ा उपकार है साधु के ऊपर के मेरी वो चर्या में सहयोग कर रहे हैं। हमारा उपकार नहीं है तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी, आपका उपकार हमारे ऊपर है कि आप हमारी पूरी चर्या में हमारे धर्म ध्यान अच्छी तरह से हो, उसके लिए पूरी व्यवस्था देते हैं आप। अगर किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए आप उसका सहयोग कर दें तो उपकार किसका माना जाएगा? किसका माना जाएगा? जो सहयोग करेगा उसका माना जाएगा। तो उपकारी तो वो कहलाएगा। तो उपकारी कौन? आप सब मेरे, क्योंकि आप मेरा सहयोग कर रहे हैं सही मायने में। और मैं समाज से हर साल कहता हूँ, जब भी जहाँ चतुर्मास करता हूँ आज भी कह रहा हूँ कि आपको हमसे कोई आपत्ति परेशानी पैदा हो तो बतला देना आके मुझे, जिससे कि मैं अपनी क्रियाएं
अपनी बात को संभाल सकूं। ये भी जरूरी है, आपकी ड्यूटी है कि हम अथवा तद्वा क्रियाएं ना करें। ये आपका भी कर्तव्य है कि आप ध्यान रखें और एकांत में आकर साधु से विनय रूपक अपनी बात कहें, प्रचार ना करें। सड़क पर चल जाकर बाहर प्रचार ना करें, वहाँ जाकर उसको संबोधन करें, समझाएं कि महाराज जी इससे समाज में अच्छी प्रभावना नहीं जा रही है। तो ये गृहस्थ का कर्तव्य है, तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य है। डरो मत कि अगर हम साधु से कहेंगे तो साधु नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएगा तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? धौंस देगा, मैं तुम्हारा बिगाड़ दूंगा, कही दे महाराज। तुझे श्राप दे दूंगा। तो डरना नहीं, डरना। जब वो कि मैं श्राप दे दूंगा तो कहना मैं तेरा भोजन बंद कर दूंगा। मेरे पास भी शक्ति है, मेरे पास भी, तेरे पास नहीं है अकेली शक्ति। इस गृहस्थ का बहुत सहयोग है बिहार कराने में, नहीं है? उसके बगैर दिगंबर साधु बिहार नहीं कर सकता। तो कहना अगर आपके पास शक्तियां हैं तो मेरे पास भी शक्तियां हैं, अगर मैंने उपयोग किया तब क्या होगा? तो आप किसी के श्राप से डरना मत, बिल्कुल मत डरना। बिगाड़ ही नहीं सकते हैं वो, ताकते नहीं उनमें बिगाड़ने की। जब तक किसी के पाप कर्म का वजह नहीं आएगा, दूसरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, किसी में ताकत ही नहीं है। और कोई नहीं बिगाड़ेगा और पाप कर्म का हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। तो कहीं तो आत्मबल मजबूत करना होगा आपको अपना, या नहीं करना होगा? अरे भैया हम तो क्या करें, ये हम तो कमजोर तो हो। मंदिर किस लिए आते बतलाओ, कोई भी बतलाओ। आज देखो सब मंदिर में बैठे, एक भी नहीं बोलने को। मंदिर काहे को आते हो? माइक पे बता दो, प्रधान जी बता दें। भगवान के श्री चरणों में हम दर्शनार्थ इसलिए आते हैं कि हमारे पापों का क्षय हो। वो हो या ना हो ये भी निश्चित नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे भाव हो वैसे ही दर्शन होते हैं। नहीं, दर्शन में क्या होता है? दर्शन काय करने आते हो? दर्शन सुख शांति के लिए करने है, सुख शांति के लिए। हाँ, वे कुछ कहना चाहती हैं, इन्हें भी यही बता। आ जा जे माई, आ जा जे माई के तैयार जा। और लंबी स्पीच मत देना, बोलो जरूर कम कम। नायक शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। हाँ, मुनि श्री 108 त्रिलोक भूषण जी महाराज की जय। हम मंदिर में इसलिए आते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं जो गुण भगवान के अंदर वो हमारे अंदर भी आ जाएं। दुख हो, कमख हो, बहिला हो, सुगई गणम समाही मंडम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। तो भगवान के गुण तुम में आ जावे तो पहले नंगा होना पड़ेगा, कपड़े पहने नहीं आएंगे। याद रखना, ये बेवकूफ मत बनाओ पब्लिक को ना अपने को कि भगवान जैसे बन जाऊंगे गुण आ जाएं। उन जैसे पहले नंगे हो तब शुरू होगा आना। कपड़े पहने पहने आ जाएं। बड़ा सियाना है तू तो, नौकरी करने जाए नहीं, नौकरी में एडमिशन ले नहीं, तनख्वाह घर आ जाए अपने आप। आ जाएगी भैया, आ जाएगी। ये नहीं चलेगा। यहां आते हैं मांगने के लिए, हमारा घर अच्छी तरह चले, हमारे बच्चे मेरी बात माने, मेरी एक बिल्डिंग की 2 बिल्डिंग खड़ी हो जाएं, हैं?
इस बिल्डिंग तो यही बनेगी जब कमाई होगी, पागल, यही तो समझा रहा हूँ। मेरा बिजनेस बढ़िया हो जाए, मेरे बच्चे मेरी बात मान जाएं। है सही बात कि नहीं? अच्छा सच्ची बताओ, हाथ उठा दो ईमानदारी से कोई कि ये है गलत है कि सही है। और बाकी तो नहीं आते इस काम से। महाराज में मांगने की जरूरत कहाँ पड़े? अपने आप पुण्य कहाँ से बंधेगा? क्यों? अपने आप पुण्य पुण्य तो करना पड़ेगा। अपने आप पुण्य कहाँ से बंधेगा? अपने आप ही तो होगा वो, और क्या हमारे कहने से थोड़े हो। जब इसकी शरण हाँ, में इसी की शरण में आएंगे, आगे तो हो। जब इसकी शरण में आएंगे तब पुण्य बनेगा। हाँ, शरण में इसी की आना पड़ेगा। विशेष पुण्य बनेगा इसकी शरण में आने पर। क्या होगा? विशेष पुण्य तो इसकी शरण में आके बनेगा। जिनेंद्र भगवान और के सामान्य पुण्य हर जगह बन सकता है, कहीं भी 24 घंटे घर में भी। सामान्य पुण्य तो घर में भी 24 घंटे बन सकता है। अगर किसी को ये गलत फहमी हो तो घर में तो पाप ही पाप होते हैं। बहुत से साधु कहते हैं घर में तो पाप ही पाप होते हैं। घर में पाप नहीं होते, घर में भी पुण्य होता है। 24 घंटे कर सकते हो। कसाएं कम कर लो जरा सी, कसाएं ईर्षा द्वेष भाव जरा सा कम कर लो, घर में भी 24 घंटे पुण्य का बंद होगा। आदिनाथ तीर्थंकर 83 लाख वर्ष पूर्व तक घर में रहे। आयु थी कितनी? 84 लाख वर्ष पूर्व। गणित के माध्यम से समझा दूं, माना कि 84 वर्ष, माना कि जैसा तुम नक्शा बनाते ना इतना बड़ा मंदिर का, इतने से कागज पर बना देते हो, बन जाता नक्शा का नहीं मकान का। इसी तरह से 84 लाख वर्ष पूर्व को मान लो 84 वर्ष, तो 84 वर्ष में से 83 वर्ष वो घर में रहे। कहाँ रहे? घर में रहे। तो घर में पाप करते रहे क्या? आदिनाथ ने पाप करते रहे क्या 83 लाख वर्ष? 83 वर्ष बतलाओ। अच्छा सच्ची सच्ची है? अजी पुण्य करा हुआ, जब भी पुण्य का योग हुआ। गृहस्थ धर्म का तो पुण्य होगा कि पाप? गृहस्थ धर्म का पालन करने में पुण्य होगा क्या पाप? पुण्य होता है। पुण्य होगा। क्या कि गृहस्थ भी तो एक धर्म है। जैसा मोक्ष मार्ग धर्म है, परमार्थ धर्म है, इसी तरह से गृहस्थ धर्म भी तो धर्म है। धर्म है। तो पाप का बंध कैसे हो जाएगा? होगा ही नहीं, होगा ही। हाँ, बिना कारण हम द्वेष करें, बिना कारण लड़ें भिड़ें, ईर्षा भाव करें तो होगा। तो मैं तो ये कहता हूं, अगर कोई तुम्हें छेड़े, दुख दे और तुम दुख लोगे तो क्या होगा? पाप का बंध किसे होगा? सही बताओ। अच्छा है? पाप का बंध होगा जो दुख ले रहा है। पाप का बंध किसे होगा? जो ले रहा है। ग्रहण तो वो कर रहा है दुख, तो कर्म किसके बंधेंगे दुख में? जब दुख में कर्म का बंध होगा तो पाप का बंध होगा। देने वाले की छोड़ो, तुम पहले लेने वाले की बात कर लो। क्योंकि आपने जो लिया दुख है, तो जब दुख में आ गए तो दुख में जो बंद होगा वो काय का होगा? पाप का। पुण्य का बंद नहीं हो सकता दुख में।
दुख में कभी भी पुण्य का बंध होगा ही नहीं, गारंटी है मेरी। दुख में तो, और जहां आनंद और खुशी होगी वहां पुण्य का बंध होगा। जहां आनंद और खुशी होगी तो अब मान लो किसी ने तुम्हें दुख दिया तो तुम उसे लगा दो दुख, क्या परेशानी है, तुम्हें आनंद आ जाएगा, फिर पाप नहीं लगेगा। उसे भी चिपका दो। ये किसका कार्य है? गृहस्थ का कार्य बता रहा हूं। किसका कार्य बता रहा हूं? गृहस्थ धर्म के आदमियों को बता रहा हूं, ध्यान रखना मेरी बात। जो तुम्हें टेंशन देने आए तुम उसे टेंशन दे दो, तुम खुश रहोगे, वो दुखी रहेगा। आदमी टेंशन दे जाते धीरे से और चलते हैं, कर गया मैं तो अपना काम, अब तुम दुखी हो। अरे तुम उसे चिपका दो टेंशन, वो दुखी हो जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे। मंदिर जी मैं बताता हूं मैं तुम्हें, तुम दर्शन कर रहे हैं, अब राज रानी जैसी आ जाए और बगल में खड़ी हूं किसी नई बहू के साथ, राजरानी बुरा मत माना, उदाहरण तो नाम देना ही पड़ेगा किसी का, मुझे एक आधा नाम तो लेना ही पड़ेगा समाज में। हाउ यही सवेरे आ जाती सबसे पहले, सबसे पहले यही प्रवेश करती हैं। तो जैसे अगर कोई साधारण तरीके से भगवान को चढ़ा रहा है द्रव, ऐसे करके ऐसे, तो ये कहेंगी ऐसे चढ़ाओ, ऐसे मुट्ठी बांधो, ऐसे 5 बेर चढ़ाओ। इनने उसे टेंशन दे दी बेचारी को, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। और बाकायदे फोड़ नहीं, दादी अम्मा तुम्हें चढ़ाए करे, तुम्हें जैसे चढ़ाना हो, मैं तो जैसे जानती वैसे चढ़ाती हूँ, हमें डिस्टर्बेंस मत करो। फिर ये कहेंगी द्वारा कि उससे, और पड़ोसी कह पाएगा, वो कहेगा ये तो बहुत तेज है, खतरनाक है, वो बंजे में हो गई, दुखी जे हो गई। मंदिर में दर्शन ही नहीं करने देते आदमी सलीके से, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे। अरे उसका बेचारे को तो उस क्रिया में फंस जाता है, उसे भगवान दिखते ही नहीं, फिर तो दिखते नहीं उसे भगवान, वो तो क्रिया में फंस जाता है ऐसे ऐसे। अरे उसको तो जैसे आनंद है कर लेने दे, ध्यान से 2 मिनट का समय मिला उसे, कम से कम उतने ध्यान से भगवान को देख लेने दे और पैर पड़ लेने दे। नहीं ऐसे कर वैसे कर, तू ये कर वो कर, परेशान कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं मंदिर में टोका टाकी मत किया करे भाई, जो जैसे दर्शन करना है उसे करने दे, उसको आनंद आ जाएगा, उससे पुण्य का बंद हो जाएगा विशेष, उसका मन लग जाएगा डायरेक्ट, और हम क्रियाएं फंस जाएंगे। अरे आज ये तो भूल गए थे ऐसा करना है, भगवान कहाँ देखे, तुम तो द्रव देख रही, वे बादाम चढ़ाते हैं ना तब ऐसे बजाते हैं कान में बंदर घाई, बज रहे कि नहीं बज रही, क्या भगवान कहाँ दिख रहे होगे, तो बादाम दिख रही, बजे क्या नहीं बजे। वो कहते कुछ मिल जाए, मैं तो बड़ा आनंद ले लेता रहता हूँ देखते देखते, बादाम बजाते हैं वो कान में, भगवान नहीं दिखते। तुमने देखा होगा। तो मैं कहता हूं क्या क्या करते रहते हो, तुम्हारा ध्यान तो भगवान की तरफ है नहीं, इन क्रियाओं में है, तो कहां से पुण्य का बंध हो जाएगा विशेष, कहां से आनंद आ जाएगा, कहां से कार्य की सिद्धि हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं होगी, मेरी गारंटी है। सिद्धि होगी ही, सिद्धि तो होगी जब तुम्हारे अंश से तारतम्य मिल जाएगा। और आप जानते भी हो, आप चाहो कि आपकी कार्य की सिद्धि दूसरे के शब्दों के द्वारा हो जाए तो नहीं होगी, बहुत सब 10% 15% मिलेगा आपको,
और अपने शब्दों में मांगोगे तो 100% मिलेगा। देखो उदाहरण देख लो, मान तुंग ने, आचार्य मांग तुंग ने भक्तांबर की रचना अपने शब्दों में की कि दूसरे के शब्दों में? बताओ। अरे मोल तो लाई नहीं हो, कस के तो बोलो। जब अपने शब्दों में की तो कार्य की सिद्धि हो गई, जेल से बाहर आ गए। अगर वो नमोकार मंत्र पढ़ते तो नहीं आ पाते, तो ही बैठे रहते, लटक जाते। क्यों? उनका ध्यान कायम होता। नमोकार मंत्र में गलती नहीं पढ़ दिया हो, जे नहीं पढ़ दिया हो, मात्रा ने छूट गई हो, उलझ जाते। और अपने शब्दों में तो उलझने का कोई सवाल ही नहीं है। जो मन में आया वो कह दिया, जो मन में आया, जो आया, जैसा आया वो कह दिया, तो कार्य की सिद्धि 100% होगी। आचार्य संबंध भद्र को देख लो। आचार्य वादीराज जी को कोढ़ हो गया। आपको कहानी तो पता होगी सबको, कि नहीं है? जिसे नहीं हो वो हाथ उठा दे, का पता ना है। वादीराज की कहानी, मुनिराज वादीराज की कहानी। तो मैं बता दूं फिर, हाथ उठाओ सब लोग, पता हो कि किसको पता नहीं है तो उठा दो। शर्मो मत कि हमें बेइज्जती हो जाएगी, हमारी में कुछ नहीं आता। वादीराज मुनिराज जंगल में खड़े थे, तो राजा के और अन्य मंत्री वहाँ से निकले, तो उन्होंने देखा कि कोढ़ है। क्या है इनके शरीर में? कोढ़ है, सारे शरीर में कोढ़ है। तो उन्होंने राज दरबार में जैन धर्म की बुराई कर दी कि जैन साधुओं को तो कोढ़ ही होती हैं। जैन साधु तो, एक मंत्री था वहाँ जैन, उसको सहन नहीं हुआ। कहले नहीं होते जैन साधु कोढ़ी, गलत कहते हैं ये। क्या कह दिया? गलत बोल रहे हैं ये, होता ही नहीं है। उसे ही पता था, और पता तो उसको भी था, लेकिन उसने कह दिया नहीं, जैन साधु कोढ़ी होते ही। और उसने क्या कह दिया? राजा से कह दिया कल आपको दर्शन करने खुद चलें, निर्णय हो जाएगा। आप स्वयं चलें, निर्णय हो जाएगा। अब घर आया तो चेहरा मलिन हुआ पुई में कि महाराज जी तो कोढ़ी तो हैं, लेकिन मैंने वहां पर धर्म की बुराई नहीं सुन सका, इसलिए मैंने तो कह दिया, मैंने तो कह दिया। तो पत्नी ने पूछा क्या बात है, आज चेहरा उतरा है, राज में कुछ हो गया? कहले हाँ एक बात ये हो गई कि महाराज जी को कोढ़ है, और मैंने कह दिया कोढ़ नहीं है। कहली बस इतनी सी बात को परेशान क्यों हो? स्त्रियां होशियार होती हैं, बुद्धू नहीं होती हैं। पुरुष नाराज हो जाएगा अभी। तो क्या हुआ? उसने कह दिया कि जाके महाराज जी से कह दो, तुम तो अपनी बात किससे कह दो? तो मंत्री चला गया जंगल में, महाराज जी से कहा महाराज जी आज ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई राज दरबार में, और कल राजा दर्शन करने आएगा। अपनी बात कह के चलिए आए। महाराज जी अपने ध्यान में लीन हो गए और उन्होंने भगवान से
क्या कहा? ये नहीं कहा मेरा कुष्ठ रोग ठीक हो जाए, डायरेक्ट नहीं कहा कि मेरा कुष्ठ रोग ठीक हो जाए। हे प्रभु, आप जहां भी आते हैं, जहां भी रहते हैं, वह स्थान कैसा होता है? अति सुंदर, अति मनोहर होता है। वह स्थान कैसा होता है? अति सुंदर, अति मनोहर होता है। हे प्रभु, आप मेरे हृदय में आके विराजमान हो जाओ। आज तो क्या मांगा? क्या मांगा? कहां विराजमान हो जाओ? हो जब हृदय में विराजमान होंगे तो शरीर कैसा हो जाएगा अपने आप? है सुंदर हो जाएगा, क्योंकि पहली मंत्र फूंक दिया कान में कि तुम जहां आते हो वो स्थान बढ़िया होता है। होशियार होता है आदमी, सचेत कर रहा भगवान को कि तुम जहां आते हो तो कैसे स्थान में आते हो? सुंदर और मनोहर स्थान में आते, गंदे स्थान में नहीं आते हो आप। तो अब भगवान आएगा तो अच्छे ही में आना पड़ेगा। तुमने तो अपने तरीके से उसे भी भर दिया, उसे भी मंत्र दे दिया, जैसे तुम लोग मंत्र दे दी थी ना धीरे से महाराज जी को। अच्छे अच्छे मंत्र दे जाते हैं हमें। ये मुकेश जी मंत्र दे जाता है जब चाहे। ये अथॉरिटी वाला मुकेश बैठा ना, ये भी मंत्र देता रहता है मुझे एक आध दो। मैं भी मजा लेता रहता हूं। तो मैं ये समझा रहा हूं कि जब उन्होंने अपने शब्दों में भगवान से कहा, उनके शरीर कंचन काया हो गई, कुष्ठ रोग दूर हो गया तत्कालीन। जब सुबह राजा आया, दर्शन किए तो देखा क्या बढ़िया। तो ये जो उदाहरण शास्त्रों में दिए हैं गलत नहीं दिए हैं। आप कभी आजमा के देख लेना, आप भी आजमा के। लेकिन क्या मांगना? विशेष है ये। भगवान क्या है? सामान्य है कि विशेष? तो विशेष मांगना जब भी तो काम होगा। विशेष से विशेष मांगोगे तो कार्य की सिद्धि जो कहीं नहीं हो रही होगी, सब जगह से परेशान हो जाओगे, फिर इनसे मांग लोगे तो। लेकिन कैसे मांगोगे? कैसे मांगोगे? अरे कुछ तो बोलो यार, मोल लिए क्या? अपने अपने शब्दों में मांगना। हमारे शब्दों में मतलब त्रिलोक भूषण के शब्दों में नहीं, अपने अपने शब्दों में, तो वो तुम्हारा कार्य कर जाएंगी। शास्त्र में भरे पड़े हों उदाहरण किस भगवान से मिलता है। कुछ कह देंगे तो बीतरागी, बलवीर जैसे ये भगवान कुछ नहीं देता। ये तो कहते कि बलवीर सिंह जी कह देंगे भगवान तो कुछ नहीं देता। नहीं देता था का को लगे सुबह से शाम तक तो नाक रगड़ने चले आते हो, सुबह 6 बजे नाक रगड़ने भगवान भगवान। जब नहीं देता तो काय को आते हो? इतनी चमचागिरी तो अगर किसी राजनेता की करते तो वो दे देता। तो जो ये कहते हैं कि भगवान नहीं देता है, वो बेवकूफ बनाता है, केवल देता है और दबा के देता है। बात समझ में आ रही है? वो तेरे घर थोड़ी गए थे तेल लगाने को। ये कह रहे अरे तेल लगाने कौन आया भगवान को? बोलो। तुम आए कि वो तुम्हारे घर गया? कौन किसके पास आया है?
अरे कुछ तो बोलो जो बैठे हो, मौन कुछ समझ में नहीं आ रही क्या? कौन किसके पास आ रहे हैं? जिसको जरूरत है, जिसको और जिसके पास होगा उसी के पास तो जाएगा। जिसके पास नहीं होगा उसके पास जाएगा क्या? ये बलवीर कहेगा कि वो तो सिद्धालय में बैठे हैं, उनके पास तो सिद्धालय में कुछ है नहीं। तो मैं सिद्ध प्रभु से मांगता भी नहीं हूँ, सिद्धालय वाले से मेरा लेन देन भी नहीं है, पहचानता भी नहीं हूँ। मैं तो तीर्थंकर को पहचानता हूँ जिसके पास माल है समूसरण का। समूसरण किसका लगता? तो समूसरण किसका? समूसरण किसका? तो माल किसका? समूसरण का, उसका। जैसा व्यवहार देखूंगा उसी से तो मांगूंगा। तो तीर्थंकरों से मांगता हूं, सिद्ध प्रभु से नहीं मांगता हूं। ये अपनी भ्रांति मिटा लेना। किससे मांगते हैं? इसलिए तीर्थंकरों की प्रतिमा को विराजमान करते हैं मंदिर में, उनसे मिलेगा। तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? माल पानी वैभव। और मुझे मेरा मिलेगा। मोक्ष मार्ग में मेरी प्रगति होगी। जैसी गृहस्थ आश्रम में तुम्हारी प्रगति हो रही है, ऐसी मोक्ष मार्ग में मेरी प्रगति होगी इनके माध्यम से। ये दोनों ट्विनिंग है, ये डबल ट्विन वाला। जो मांगेगा उसको वही मिलेगा। तो मेरे लिए मोक्ष मार्ग सुलभ होगा और तुम्हारे लिए। लेकिन केवल ज्ञान तब भी नहीं होगा मुझे अगर मैं इससे मांगूंगा तो। केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान के लिए तो मुझे अपना प्रयत्न अलग से करना होगा स्वयं। इनकी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी उस वक्त। अगर इनकी सहायता की आवश्यकता होगी तो केवल ज्ञान नहीं होगा, गारंटी है। केवल ज्ञान में तो स्वयं मजबूत होना होगा। जो स्वयं आत्मबली मजबूत होगा उसको होगा, भिखारी को नहीं होगा। तुम पढ़ते रहे, दो नैन कटारे लाया हूँ भिक्षा पाने को प्रभु। तो भिखारियों को तो केवल ज्ञान, माल तो मिल सकता लेकिन केवल ज्ञान नहीं हो सकता। केवल ज्ञान तो उसी को होगा जो स्वयं आत्मबली होगा, मांगेगा नहीं। तो ध्यान रखोगे, ठीक है ना? कितने बज गए? जैसे ही तो अभी आपको दो तीन चीज़ और बतला दूं, अपने में याद रखना। ये रोज की बातें आप लोगों को बड़ी तकलीफ देती हैं, उनके संबंध में बतला रहा हूं। मोह है, एक शब्द है मोह है। क्या कहेंगे? हमें महाराज जी मोह कम करना है, मेरा मोह कम हो जाए। कहते कि नहीं कहते? है मोह दुख का कारण है कि सुख का कारण? ईमानदारी से बता दो आज। चलो बताओ, मोह दुख का कारण कि सुख का कारण है? अरे बोलो, दुख का कारण कि सुख का है? दोनों का नहीं हो सकता, एक का होगा। एक तरफा करो जी, बीच वाली बात नहीं, धोखाधड़ी नहीं। दुख का के सुख का है? आवाज नहीं आ रही, हमारी समझ में नहीं आ रही है। दुख का के सुख का? सुख का। चलो, कम से कम कुछ लोगों की समझ में, इतने चतुर्मास करने के बाद मेरी बात समझ आ गई।
तो मेरा सत्यनाश सफल हो गया, कम से कम इतने दिन पिछले किया जब तक। सुख का कारण ही है, ही कह रहा हूं, गृहस्थ अवस्था में मोह सुख का कारण ही होगा, दुख का नहीं। मान लो पिताजी बेटे को नहीं चाहे तो बेटे को दुख होगा कि सुख? और बेटा पिताजी को नहीं चाहे तो पिताजी को दुख होगा कि सुख? मुकेश जी क्या होगा? बेटा तुम्हें नहीं चाहेगा तो क्या होगा? है? सुख होगा, दुख होगा ना। तो बेटा ने तो मोह त्याग दिया, तुम ही तो पढ़ते हो रोज, मोह बना अंत का दीपम नरपाम। इसे क्या पढ़ते हो? मोहेंद्र का विनाश है, मेरा मोह समाप्त हो जाए। घर में 1 घंटा रह लोगे, पत्नी इधर हो तुम उधर, बच्चे इधर है उधर, रिश्तेदार नहीं बोल रहा, कोई मतलब ही नहीं रख रहा है, तो क्या होगा? दुख होगा कि सुख? है? दुख पैदा हो जाएगा। तो गृहस्थ आश्रम में तो जितना मोह बढ़ेगा वो सब सुख का कारण हो जाएगा, और मुनि अवस्था में जितना मोह पड़ेगा वो दुख का कारण हो जाएगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग में हमें किसी की आवश्यकता नहीं, मोक्ष मार्ग में और गृहस्थ अवस्था में अगर प्रधान जी का अध्यक्ष पद छुड़ा लूं, दुखी हो जाएगा, बाहर गाली देता जाएगा, बड़े आए महाराज जी। दुखी नहीं होता बिल्कुल भी। अरे सुन तो ले यार, अरे राज बुरा नहीं मानी, तू क्यों मान रहा है बुरा? अरे मैं बता रहा हूं यार। तो बाहर निकल के अरे बड़े महाराज जी आए पद छुड़ाने वाले, निपट लूंगा मैं, मेरे पास तो कमेटी है। तो संसार में जितने भी होगा मोह, वो सब सुख देगा, सब सुख देगा। माँ बेटे से प्यार क्यों कर रही? गीले में सो जाती हैं, गाली सुन लेती है, लड़ लेती है, यहाँ तक कि पति से भी लड़ती है बेटे के पीछे, नहीं लड़ती है? हैं? क्यों लड़ रही भाई? पति से लड़ाई किसके पीछे? बेटे के पीछे, बेटे के मोह में पति से युद्ध हो जाता है। और जब वही बेटा मोह त्याग देता है मम्मी से, पत्नी आने पर, बड़े होने पर, तो रोती है, मेरा बेटा मुझे पूछ नहीं रहा। अरे उसने मोह त्याग दिया, काहे को दुखी हो रहा है? फिर सुखी हो जाओ। तो रो रहा है, सबसे कहते फिरते मेरा बेटा मुझे चाहता नहीं है, और घरवाली की सुनता है, मेरी सुनता ही नहीं। फिर काहे को दुखी हो रहा है? मैं तुम्हारी भाषा में बात कर रहा हूं आज पूरी। तो गृहस्थ आश्रम में मोह सुख का कारण होगा। ऐसा पूजन में क्या करते हो तुम? हैं? ऐसा उल्टा मुल्टा मत पढ़ा करे, उल्टा पुल्टा पढ़ोगे उल्टे पुल्टा हो जाएगा। यहाँ तो गुणगान करो, मांगने के लिए आए, काय को आए? मांगने के लिए आए तो चाहिए तो मजा आएगा। अब एक बात और अंतिम, पैसा, समृद्धि, अगर ज्यादा परिग्रह जुड़ेगा, तेरी भाषा में परिग्रह ज्यादा जुड़ेगा, तो गृहस्थ के लिए पुण्य के पाप, गृहस्थ के लिए बोलो है सुख का कारण है कि दुख का कारण? अरे पुण्य मन नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता पुण्य और पाप।
मैं तो ये जानता कि परिग्रह जितना होगा, दुख का कारण कि सुख का कारण? मैं तो पूछा है दुख का कारण कि सुख का कारण? बता, इतने आदमी बैठे ऐसे मुंह ने जैसे सांप सूंघ गया हो। है परिग्रह दुख का कारण के सुख का ग्रस्त में है? सुख का कारण क्या होगा? परिग्रह ग्रस्त में सुख का कारण होगा। किसके लिए सुख का कारण कह रहा हूं मैं? ग्रस्त के लिए। जितना वैभव आपके पास होगा, जितना माल पानी होगा, आपका सम्मान भी उतना ही होगा। और जब सम्मान होगा तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर परिग्रह दुख का कारण कहां हो गया? पाप का कारण कहां हो गया? वो तो सुख का कारण बन रहा परिग्रह तो गृहस्थ के लिए। चक्रवर्ती के पास सबसे ज्यादा परिग्रह होता है। शास्त्रों में लिखा है सबसे ज्यादा माल किसके पास है? किसके पास है? चक्रवर्ती के पास। ये तो स्वीकार करोगे कि नहीं? है? तो जब जिसके पास ज्यादा परिग्रह था और आज समय वाणी का समय समाप्त हो जाए समूह शरण में, तो उसके लिए यह समय वाणी खिर जाती है। आज समय लिखा हुआ है शास्त्र में, आज समय वाणी खिर जाती है। तो क्या हो जाता है? अगर सुख का कारण पुण्य नहीं होता तो उसको कैसे खिर जाती वाणी? पापी के लिए खिरेगी क्या वाणी? क्या पुण्यमात्मा को? आज समय जनरली में तो मिलती है, लेकिन जब समय नहीं होता तब भी पहुंच जाए तो मिल जाती है वाणी। अच्छा सच्ची बताइए, बढ़िया 1 करोड़ की गाड़ी में आओ, 2 करोड़ की गाड़ी में आओ, मंदिर जी में प्रवेश करो और यहाँ आकर माली आगे पीछे घूमे तुम्हारे, बाबूजी तुम्हारी टेबल लगा दी, पुजारी दरावे ले आ रहा है दौड़ के, कोई दीपक ला रहा है दौड़ के। आनंद आता कि नहीं आता? सत्य बतलाना। क्यों नहीं? का पैसा काय को देखने को? अरे यही तो मैं समझा रहा हूं। कल तू चक्रवर्ती से कहेगा झाड़ू लगा पोंछा, तो लगा देगा क्या? चक्रवर्ती झाड़ू पोंछा नहीं लगाएगा, तुम कहोगे अपने हाथ से लगा ले। अरे जब वो ले आके देता है आनंद आ जाता है। वो कलशने वाले कलशते हैं पीछे बैठे बैठे हैं, बाबूजी आ गए तो उनको तो ले जा रहे हैं, हमारे लिए कोई पूछता नहीं है। नहीं कलशते हैं। महावीर प्रसाद जी आए और आगे पीछे दोनों माली फिरते हैं तो कलश जाते हैं। क्यों कलश जाते भाई? अरे या पद ले लो या पैसा खर्च कर लो। माली तो आगे पीछे जब ही घूमेगा, पैसा मिलेगा उसे 100 रुपये मिलेंगे, वो कहता है बाबूजी आ गए, महेंद्र कुमार जी, राजेंद्र जी, और बाबूजी से तो मिलता है, तो आगे पीछे घूमेगा। ये तो प्रैक्टिकल है जीवन का। तो कोई भी नहीं होता है ऐसा मिलेगा तुझे। ऐसा हो रहा महाराज जी, होता नहीं, हो रहा, ऐसा ही हो रहा, ऐसा ही हो। तुझे प्रैक्टिकल में तो ऐसा ही हमेशा होगा, हमेशा हुआ, हमेशा होगा। कोई कहे कि नई बात है तो नहीं है, होगा। तुझे माल पानी पर के रहे पुण्य के पाप, फिर जो आनंद आ रहा है, सम्मान हो रहा है,
मंच पे बैठाला जा रहा है, माला पहनाई जा रही है। ये पुण्य का कारण है, तो पुण्य का कारण अगर है तो सुख का कारण है, पाप नहीं है परिग्रह। जो ये कहते परिग्रह पाप, परिग्रह पाप, परिग्रह पाप। हम तो इसलिए कहते परिग्रह पाप, किसके लिए? तुम्हें बेवकूफ बनाने को। तुम अपना माल महाराज जी को दे जाओ, परिग्रह सो महाराज जी मजे में आ जाएं, सो अपनी जन्मतिथि मनाएं, और अपने जो जो कार्य करना है, मंदिर बनवाना, पंच कल्याण करवाना, बड़े बड़े कार्य करवाना अपने नाम पर, सो पूरा मजा लें। और तुमसे कह रहे परिग्रह पाप। तुम माल तो जब ही छोड़ोगे जब तुम्हें डराएंगी, और तुम्हें डराएंगी तुम माल कैसे छोड़ोगे? तो परिग्रह गृहस्थ के लिए पुण्य, मुनि के लिए पाप। पाप दोष नहीं, पाप, धोखाधड़ी नहीं। हमारे गुरुजी भी कहते थे जिस गृहस्थ के पास 2 टका नहीं वो 2 टके का, और जिस साधु के पास 2 टका वो 2 टके का। जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं मार्केट में, और जिस साधु के पास होगा उसकी कोई इज्जत नहीं मोक्ष मार्ग में, वो फेल होगा। दिखाने में तो तुम्हें दिख रहा है कि भीड़ जा रही, सब जा रही, लेकिन जिस कार्य के लिए निकला उसमें ठन ठन गोपाल होगा, वो अपने मोक्ष मार्ग में फेल होगा वो। तो इसलिए जितना कमा पाओ दबा के कमाना, और दबा के खर्च करना, यश करना। जब कभी मन आ जाए मंदिर में कि आज तो बोली लेना है, घर से सोच के आए कि बोली, अब दबा के कमाया होगा तो इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी? होगी। उसे कोई पीछे पछाड़ सकता है? फिर कोई 1 लाख बोलेगा, 2 लाख, वो क्या 10 लाख, कोई 10 लाख बोलेगा, वो 20 लाख, वो 11 लाख 12 लाख बोले वो 20, वो दूने उतने बोलेगा, वो कहेगा मुझे तो लेना है, किसमें ताकत है जो लेके दिखाया है। आनंद आएगा कि नहीं आएगा? और जिनके पास नहीं है, हमें नहीं पता पैसा है, हमें तो ये पता, ये बेवकूफ मत बना हमें बातों में। माल है उसके पास, हमें नहीं है पता, माल है तो मिल रही। अरे ठीक मीक नहीं, ये इस शब्दों में जो बेवकूफ बना रखा तुमने, ये नहीं चलेगा प्रधान जी। तो क्या करना है? उस दिन बोली किसको मिलेगी? और ये पीछे वाले पता क्या कहेंगे जिनके पास नहीं? देखो अपने पैसे को कैसा घमंड दिखा रहा है, 10 के 20 कह रहा, 20 के 40 कह रहा, देखो कैसा घमंड है, इसको तो बड़ा मान है। जिसके पास नहीं है, अब है नहीं है तो मन तो बनना पड़ेगा, अरे मान का मजा ले रहा, मान क्या माल लगा रहा, माल का मजा ले रहा, मान का नहीं माल का। इसमें बुरा क्या है भाई? इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर वही चक्रवर्ती क्या नहीं जानता था परिग्रह पाप है, तो कहा को अपने भैया पर राज छुड़ाने के लिए उन्हें चक्र चला दिया। परिग्रह तो पाप है, वो नहीं जानता था। अपने भैया पर, बाहुबली पर चक्र चलाया भरत ने, क्या नहीं? काहे के लिए चलाया? काहे के लिए है? क्या? राज्य के लिए। तो राज्य परिग्रह नहीं है, उसने तो भाई पे चला दिया। तत् छल मोक्षगामी, उसी भम में मोक्ष जाना है। छायक सम्यक दृष्टि, उसे पता नहीं था कि परिग्रह पाप है। गृहस्थ के लिए परिग्रह पाप नहीं है, मुनि के लिए परिग्रह पाप है। हम अपनी बात कहते हैं सबके बीच में कि परिग्रह पाप है, परिग्रह पाप है। 5 पापों में लिखे तो जो मुनियों के हैं 5 पाप, ऐसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये हमारे लिए हैं।
आपके नहीं है, सामान्य गृहस्थ के लिए नहीं है। तो अगर इस तरह से आप ध्यान रखेंगे अपने जीवन को तो सुखमय बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे और आपको डबल फायदा होगा। जिस वक्त मुनि बनेंगे, मान लो कोई अच्छा वैभवशाली, इसलिए हमारे यहाँ कहाँ राजा महाराजा मुनि बने वो ही मोक्ष गए। तो जब वैभवशाली जब सब सारे सुख भोग के आता मुनि बनेगा तो उससे ना तो धर्मशाला बनवाना, ना गौशाला बनना, ना मंदिर बनवाना, क्या करेगा वो? अपने धर्म ध्यान में मन लगाएगा, उलझेगा नहीं गृहस्थों में। जैसे मैं उलझ जाऊंगी गृहस्थों में, तो मैं प्रवचन दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं? तुम्हें क्या अपना कार्य कर रहा हूं? सही मायने में बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं टोटली रॉन्ग हूं इस वक्त अपने मोक्ष मार्ग के प्रति, क्योंकि मैं तुम में उलझा हूं, और जब तुम में उलझोगे तो मुझे प्राप्ति कैसे होगी? होगी ही नहीं। इसलिए जितने भी तीर्थंकर मुनि अवस्था में बोले ही नहीं, मौन रहे, केवल अपना आहार करने आए और चुपचाप मौन आहार किया और मौन ही वापस चले गए। उन्हें 1 मिनट भी उपदेश नहीं दिया वहाँ पर कि चौकई में 1-2 प्रवचन दे जाते तो मैं कुछ बता जाती, कुछ नहीं किया। तो मोक्ष नहीं होता उनका, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो कमी कहाँ हो रही है हमारी आपकी? आप हम में उलझे हो, हम आप में उलझे हैं। तो भगवान से क्या करना है फिर? मांगना क्या नहीं मांगना है? मांगना है तो मिलेगा, इससे सब कुछ मिलेगा, इसके पास सब है। और मैं आप सबसे ये मैंने कह दिया कि आप ध्यान रखें, मेरे ऊपर भी दृष्टि रखें जरा सी, कभी कभार झांक लिया करे, देख लिया करे महाराज जी क्या कर रहे हैं। बुराई नहीं है हमारी, देख लिया करे। तो मैं भी सचेत रहूं, मैं भी गाफिल ना हो जाऊं, अपनी क्रियाओं में सचेत रहूं, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।